हेलो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत होती है 6 बजे से। मैं 6 बजे उठी, फिर उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया, ल्यूकवार्म वाटर। इसके बिना तो मुझे मेरी नींद नहीं खुलती है, या मुझे इसकी हैबिट हो चुकी है, क्योंकि 4-5 साल से मैं गर्म गर्म पानी पीती हूँ उठ के। उसके बाद ही अपने बाकी सारे काम करती हूँ। और और फिर मैं छत पर चली गई थोड़ी देर पढ़ने के लिए। मुझे लगा कि हाँ, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। मुझे मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, और मॉर्निंग का वेदर भी बहुत अच्छा होता है। और ये देखो, इस पौधे पे इस कलर लैवेंडर कलर के फूल आते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। आज तो एक ही था, बाकी दिन 6-7 आते हैं, तो ये मुझे बहुत प्रीटी लगते हैं। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं मॉर्निंग पर्सन। और फिर सारा दिन स्क्रीन पे या फिर अंदर बैठकर पढ़ो तो आइज़ में भी वो थोड़ा सा होता है। तो मुझे तो शुरू से ही सुबह उठकर पढ़ना पसंद है। सुबह के टाइम मैं जनरली रिवाइज़ करती हूँ या बुक से पढ़ती हूँ, मैं फ़ोन से नहीं पढ़ती हूँ। वो तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे फ़ोन उठाना पड़ जाता है, नहीं तो मैं फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। मुझे ऐसे ही नेचर के साथ बैठकर या ओपन में बैठकर पढ़ना पसंद है। और दिन में तो फिर धूप की वजह से नहीं बैठ पाते हैं, और फिर या अंदर बैठना पड़ता है और स्क्रीन के साथ ही। तो फिर मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, और इस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। आराम से आप पढ़ पढ़ लेते हो, कंसंट्रेशन भी पूरी होती है क्योंकि सोकर उठे होते हो। तो मुझे ये अपनी स्टडी टाइम में सबसे बेस्ट टाइम लगता है मॉर्निंग वाला। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, और बस इसमें पढ़ के ना मज़ा ही आ जाता है। और फिर थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद वॉक करी मैंने 5 से 10 मिनट। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। हर दिन मैं रोटी बना बना कर पक गई थी। रोटी बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, ऊपर से इतनी गर्मी और 4-5 लोगों का खाना। तो मैंने सोच लिया, नहीं आज तो मैं कुछ और बनाऊँगी। फिर मैंने एक पास्ता बनाया, एक में पास्ता बॉयल हो रहा था, दूसरे में पास्ते का छोंक था। अपना खाना तैयार किया और घर से निकल गई। घर से निकलते-निकलते 8 बज गए थे, और फिर मैं लाइब्रेरी पहुँच गई। लाइब्रेरी पहुंची मैं 8:30 के आसपास। मुझे 15 से 20 मिनट लग जाती है ऑटो में, अगर ऑटो मुझे टाइम से मिल जाए तो। कई बार ऐसे होता है कि मुझे ऑटो नहीं भी मिलता है, तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर वहाँ जाने के बाद सबसे पहला काम किया, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। आज मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये 100% तो मैं नहीं कर पाती हूँ, हो भी जाती है, लेकिन 80-90 के अराउंड में चली जाती हूँ। उसके बाद मैंने ऑप्शन उठाया और सबसे पहले काम किया पीवाईक्यू को लिखना। जो भी मुझे टॉपिक करना था, जो मैंने डिसाइड किया था, सबसे पहले मैंने उसका पीवाईक्यू लिखा। अगर आप पीवाईक्यू लिख लेते हो, उसको ध्यान में रखकर नोट्स बनाते हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपका कंटेंट नोट्स भी तैयार हो जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको टाइम अगर कभी कम हुआ तो आपको पीवाईक्यू की इतनी टेंशन नहीं रहेगी। मैं तो साथ साथ कवर कर लेती हूँ, अगर कोई अलग है तो उसको मैं अलग से भी एज ए क्वेश्चन आंसर करके लिख लेती हूँ। 4-5 घंटे पढ़ने के बाद फिर टाइम आता है खाना खाने का। मैं लंच करने गई, और उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश थी, और इतनी गर्मी भी हो चुकी थी, अजीब सी बारिश थी वो। और फिर मैंने खाना खाने के बाद मैं करती हूँ 10 से 15 मिनट की वॉक। मुझे हैबिट है खाना खाने के बाद वॉक करने की, मैं ऐसे नहीं बैठती हूँ। फिर मैं दोबारा से 3 से 4 घंटा पढ़ाई करी, और फिर मैं आ गई घर। घर आने के बाद, नहाने के बाद, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने बनाया खाना। और खाने में था आज हमें चावल खाने थे, और जो बड़े लोग हैं वो रोटी सब्जी ही खाते हैं। तो फिर मैंने एक में बनाई सब्जी, एक कढ़ाई में है सब्जी का, और दूसरी में है हमारे चावल यानी कि पुलाव के लिए। और फिर मैंने खाना खाया, बर्तन साफ़ किए। उसके बाद मैंने अपनी 2 घंटे की पढ़ाई करी, और उसके बाद फिर मैंने अपने आज के देखा मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। 80% टास्क मेरे कंप्लीट थे, और उसके बाद फिर मैं सोने चली गई। थैंक यू सो मच।